अरे रे रे, जल्दी जल्दी पकती भी नहीं है। मुई सारी लकड़ियाँ गीली हैं। क्या करूं? आज का तो दिन ही लगता है खराब है। अरे रे रे, आ गई तू। ये ले तेरे हिस्से की रोटी, ले जा खुद खा ले, अपने बच्चों को भी खिला दे। तुम तो बहुत अच्छी हो मौसी। अरे रे रे, कलमुही भी तो नहीं बोल सकती हूँ तुझे। तेरा तो मुंह भी नीला है, लेकिन एक रोटी देने में क्या जाता है। तू और तेरे परिवार अगर अच्छे से रहे तो मेरे लिए एक रोटी कोई मायने नहीं करता। जा अब यहाँ से। मीनू मौसी न होती तो मैं और मेरा परिवार तो भूखों मर जाता। हम छोटे पंछी तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। ये बड़े पंछी तो गांव में रहते हैं, हम तो घोंसले में रहते हैं। अम्मा, मुझे भी मीनू मौसी से मिलना है। अच्छा, किसी दिन ले जाऊंगी। तुम्हारी तो वो दादी होगी। मुझे भी दादी से मिलना है। कोई नहीं, मैं ले जाऊंगी किसी दिन। अरे रे रे, हाय हाय, कितनी गर्मी है। ऐसा मौसम मुआ कभी ना हो, लोग तो परेशान हो जाएंगे। अरे मीनू, क्या कर रही है? अरे रे रे, झुमरी, अरे आजा आजा, रोटी बनाया है मैंने और साग है, खाएगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। क्या बात है, मुंह फुलाए क्यों बैठी है कलमुही? अरे मुंह नहीं फुलाया है मैंने, क्या करूं समझ में नहीं आता है मीनू। हाँ, काले सेठ का आतंक तो बढ़ता जा रहा है। अरे रे, अब क्या हुआ? अरे तुझे तो पता है मेरे कितने सारे खेत थे, लेकिन इस काले सेठ ने एक कर करके मेरे सारे खेतों पर कब्जा कर लिया है। अभी भी उसका ब्याज ही खत्म नहीं हो रहा है। अब उसकी नजर मेरे घर पर पड़ गई है। कल आया था, लठैतों के साथ बोल कर गया है, ब्याज के पैसे नहीं लौटाए तो घर पे कब्जा कर लूंगा। अब क्या करूं समझ में नहीं आता है। कालू भी परदेश में है, कोई खोज खबर नहीं है। बोल कर तो गया था अम्मा तुम्हें पैसे ला कर दूंगा, लेकिन कोई पैसे वैसे का हिसाब नहीं है। अरे रे, तू परेशान क्यों होती है झुमरी? कुछ न कुछ इलाज निकल आएगा और तू परेशान मत रह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे रे, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तू उसे ले ले, तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। अरे रे, ये ले, ये पैसे उस सेठ के मुंह पे मार डाल कलमुही और अपना घर छुड़ा ले। तू न होती मीनू तो मेरा क्या होता, मैं तो सड़क पर आ जाती। अरे रे, परेशान मत हो, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। जा अब यहाँ से। अरे ये तो बेवकूफ की बेवकूफ रहेगी। मैंने झूठ बोलकर इससे पैसे ले लिए, अब मेरे बेटे की मौज है। अरे रे, पैसे तो सारे खत्म हो गए। चलूं जरा देखूं
मेरे सब्जियों का खेत कैसा है। हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरे पौधों को सब झुलस कैसे गए? अरे अरे मौसी, देखो ना, कल यहाँ पर लगता है किसी ने खेतों में आग लगा दी है तुम्हारे। सारे खेत झुलस चुके हैं और तुम्हारे सारी सब्जियाँ तबाह हो गई हैं। अरे दीदी, ये कैसे हुआ? किसने किया? अरे मौसी, मुझे लगता है काले सेठ के लोगों ने किया है। अरे दीदी, उस कलमुहे को कीड़े पड़े हैं। अभी जाती हूँ, अभी जाकर पूछती हूँ, देखती हूँ क्या है मामला। अरे अरे दीदी, ओ कलमुहे, तूने मेरा खेत जलवाया। अरे मौसी, आओ आओ मौसी, तुम तो बड़ी अच्छी हो मौसी। मैं तुम्हारा खेत क्यों जलवाने जाऊंगा? हैं? तुम्हें किसने कह दिया ऐसा? मेरी इतनी औकात कि मैं तुम्हारे खेत जलवा दूं? वैसे मौसी, कुछ कर्जा वर्जा चाहिए तो बोलो। मैंने सुना तुम्हारे खेत जल गए हैं। अरे दीदी, काला सेठ, तेरा मन भी वैसा ही काला है। मैं खूब अच्छे से समझती हूँ। मुझ बुढ़िया को अकेले देखकर अब तेरी नजर मेरे जमीन और मेरे घर पे है। अरे देखो मौसी, मन की बात कह देती हो। इसीलिए तो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग मन की बात जान लेते हैं। अरे दीदी, ऐसा नहीं होगा सेठ। मैं भूखों मर जाऊंगी, लेकिन न जमीन दूंगी और न घर दूंगी। ओहो, यही तो तुम बुजुर्गों की सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम लोग मेरी बातें सुनती ही नहीं हो ना। तुम लोग कोई भी बात नहीं सुनती हो। देखो, मर जाओगी तो वैसे ही तुम्हारी जमीन लावारिस हो जाएगी और फिर तो कोई न कोई कब्जा ही लेगा। और इस गांव में मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन है मौसी, जो किसी दूसरे की जमीन को कब्जा ले, है ना? अरे दीदी, जीते जी तो मैं तुझे अपने जमीन पर चढ़ने भी न दूंगी और न ही घर पे कलमुहे। याद रखना, ऊपर वाला जब मारता है ना तो बड़ा बेरहम होकर मारता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। देखता हूँ अभी बिना रोटी के तुम कैसे मरती हो और ऊपर वाला तुम्हें कैसे मारता है। इसमें ही पता चल जाएगा। क्यों मुनीम जी? हाँ मालिक, ये बुढ़िया अभी छटपट छटपट कर रही है। कुछ दिन में खुद ही सुधर जाएगी मालिक। अरे दीदी, आज मैं क्या बनाऊं? वो बेचारी चिड़िया, वो भी आएगी। उसके भी बच्चे भूखे हैं। क्या दूं, समझ में नहीं आता। अरे दीदी, इससे तो सिर्फ एक रोटी बन सकती है। कोई नहीं, एक ही रोटी बनाती हूँ। मौसी, आज का मेरा खाना। अरे दीदी, ये ले, आधी रोटी तू ले ले, आधी रोटी मैं लूंगी। आज कुछ भी नहीं है नीली चिड़िया, मेरे पास बस यही एक रोटी है। अब सोच रही हूँ इसी एक रोटी से आज खाकर गुजारा करूँ। मेरे खेत भी जल गए, अब न जाने आगे क्या होगा। मौसी, तुम ये आधी रोटी भी रख लो, मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी कहीं और से मुझे रोटी मिल जाए। अरे नहीं, तेरे बच्चे हैं, तू है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ले जाइए आधी रोटी। मैं देखती हूँ, कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर होगी।
घोंसले में रहना, इससे बाहर मत निकलना। मैं जरा आती हूँ। बाबा, मैं आपके पास आई हूँ, मेरी मदद करो। अरे नीली चिड़िया, क्या बात है? आपने कहा था आप मेरी मदद हमेशा करोगे, जब भी मुझे जरूरत होगी। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अभी क्या जरूरत हुई? बाबा, एक बूढ़ी मैना है जो खुद भूखा रहकर मुझे खिलाती है। मैं उस बूढ़ी अम्मा की मदद करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं ला सकते जिससे मैं मदद करूँ? मैं तो बहुत छोटी हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ है। अरे ये क्या? ये चांदी की रोटी है। ये साधारण रोटी नहीं है। इसे जिस घर में रखा जाएगा कभी भूख नहीं रहेगी। याद रखना, ये सिर्फ नेक दिल के घर में ही काम करेगी। ठीक है बाबा। अरे रे, ये चमकती हुई चीज क्या है? अरे ये तो चांदी की रोटी है, लेकिन ये रोटी किस काम आएगी? चलती हूँ, जरा देखूं तो सही कौन रख के गया। अरे कोई है? कोई यहाँ आसपास है क्या? अरे रे, कौन था? न जाने रख कर चला गया। अरे ये क्या? ये तो कोई जादुई रोटी है। अरे दीदी, ये तो एकदम जादुई है। मैं ऐसा करती हूँ, गांव के सभी लोगों को मदद करूँगी। कल से सभी को खाना दूंगी। हाँ मालिक, वो बुढ़िया, पता नहीं उसके पास कोई चांदी की रोटी है। रोटी को थाली में रखती है तो खाना बन जाता है। वही रोटी से पूरे गांव को खाना खिला रही है मालिक। अच्छा, ऐसा है तो वो रोटी तो मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। अरे रात किस काम की होती है मुनीम जी? रात को लठैत कौवों के साथ जाओ और चुरा लाओ, और अगर वो बुढ़िया रुकावट बने तो मार कर खत्म कर दो उसे। मार कर खत्म कर दो उसे। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोला सरकार। रात को ही भेजता हूँ मैं। अरे धीरे धीरे चल, रसोई में ही रखी होगी। वो देख, वो देख, वो रखी हुई है चांदी की रोटी। चलो इसे लेकर चलते हैं। अरे ले आए तुम लोग, आज तो मालिक बहुत खुश होंगे। सेठ जी, ये लीजिए, ये चांदी की रोटी ले आया हूँ।
अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अरे वाह 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 मुनीम, तू तो यूं ही मेरा खास नहीं है। आज तक मैंने तुझे जितने काम दिए हैं तुमने वो सब काम बहुत अच्छे से निपटाया है। तुम हो बहुत खास। चलो एक थाली लाओ, जरा देखूं तो मैं भी इसका जादू। अरे मुझे खाना पीना नहीं, सोने चांदी हीरे दे दो। अरे रोटी जल्दी दे दो। अरे मुनीम, ये क्या हुआ? हाँ मालिक, कुछ ना कुछ जादू होगा, ठहरो ना। अरे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये क्या हुआ मुनीम? पता नहीं मालिक, उस बुढ़िया के पास तो ये खाना दे रहा था, जो मांगो वो दे रहा था, लेकिन ये तो सूखी मिट्टी भर रह गई, राख हो गया है। अरे चुप करो, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? चांदी की रोटी ना मिली तो मैं तो उस बुढ़िया को मार ही डालूंगा। आज ही जाता हूँ मैं और देखता हूँ। मौसी, ओ मौसी, बाहर आओ। अरे दीदी, काला सेठ, तू क्यों आया है? भूख लगी है क्या तुझे? आज भूख नहीं, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। मुझे वो जादुई चांदी की रोटी चाहिए, हर हाल में चाहिए। मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे दीदी, ये क्या बात हुई? हाँ, कहाँ से मैं दे दूंगी? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मौसी का गला छोड़ो, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे देखो मुनीम, देखो चांदी की रोटियां गिर रही है आसमान से। ओहो, भागो रे भागो। अरे ये मुझे चोट लग रही है। अरे अरे भाग कहाँ रहे हो? अरे अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। अरे दीदी, ये क्या हो गया? ये लगता है मुझे बाबा का गुस्सा है। बाबा ऐसा कर सकते हैं। अरे अरे दीदी, कोई बचाओ, अरे बचाओ। छोड़ दो मौसी, इसका अंत ऐसे ही होना था। ये बहुत जालिम है और जालिम लोगों का अंत ऐसा ही होता है। अरे मौसी, हमने ये क्या सुना? चांदी की रोटियों की बारिश हुई थी। अरे दीदी, ऐसी कोई चीज नहीं है। किसी चांदी की रोटी की बारिश नहीं हुई थी। एक अंगार आया था और वो सेठ को लेकर चला गया। ओहो, इस राख में सेठ की राख है। मारा गया वो बहुत कमीना था। हाँ भाई, उस कमीने को तो मरना ही चाहिए था। हाँ हाँ, मर गया साला, अच्छा हुआ, वरना पूरे गांव को तबाह कर रखा था उसने। वो बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। अरे दीदी, जाओ गांव वालों, अपना अपना काम करो, जाओ निकलो। मौसी, तुम दुखी क्यों हो? अरे दीदी, दुखी हूँ। चांदी की रोटी तो चली गई, अब गांव वालों को खाना कहाँ से दूंगी? मौसी, कोई बात नहीं है, अब सब फिर से मेहनत करेंगे। काला सेठ मारा गया है, यानी सबकी जमीनें वापस हो गई। अब सब अपनी अपनी जमीनों पर काम करेंगे और फिर अपनी मेहनत का खाएंगे। अरे दीदी, ये भी तूने ठीक कहा, मुफ्त के खाने से अच्छा है मेहनत का खाना। अब सब अपनी मेहनत खुद करेंगे और खुद खाएंगे। बिल्कुल सही कहा तूने।
मैं तेरे लिए बनाती हूँ मक्के की रोटी। बहुत दिनों से तूने मक्के की रोटी नहीं खाई ना? हाँ मौसी, मैंने मक्के की रोटी नहीं खाई है। बस बैठ जा, अभी बनाती हूँ। अरे रे, ये लेके जा, अपने बच्चों को खिला दे। और नीली चिड़िया वो रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है।